हेलो फ्रेंड्स। समूह वन समूह थ्री के अंतर्गत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एक नई वैकेंसी ओपन हो चुकी है। देखते हैं हम पूरी जानकारी क्या है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर मध्य प्रदेश चयन मंडल द्वारा एक नई वैकेंसी ओपन कर दी गई है, जिसकी फॉर्म भरने की दिनांक दे रखी है यहाँ पर 25 फरवरी 2025 से ये जो है इसके आवेदन चालू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दे रखी है 11/3/2025। ओके, संशोधन दिनांक दे रखा है 25 फरवरी 2025 से 16/3/2025 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं एग्ज़ाम की संभावित तिथि दे रखी है 15/5/2025 से इसकी एग्ज़ाम चालू हो सकती है। ओके, यहाँ पर देखते हैं जो भर्ती है उसमें संविदा और सीधी भर्ती दोनों के पद दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पर जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये एग्ज़ाम फीस रहेगी, और ST SC OBC और निःशक्त जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए यहाँ पर जो है 250 रुपये प्रति प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम रहेगी, सॉरी शुल्क रहेगा। यहाँ पर देखते हैं समूह 1 उप समूह 3 के अंतर्गत समय सारणी दे रखी है 15/5/2025 से आपकी एग्ज़ाम होने की संभावना है, और इसमें 2 पालियों में जो है एग्ज़ाम रहेगी। प्रथम पाली सुबह की रहती है, दोपहर पाली जो आपकी दिन में रहेगी। ठीक है, इसका समय 9 से 12 रहेगा, और दोपहर पाली का समय रहेगा आपका 2:30 से 5:30। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के अंदर जो आपकी एग्ज़ाम रहेगी उसमें जो पद्धति रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। कुल पेपर आपका 200 नंबर का रहेगा। ओके फ्रेंड्स, 200 नंबर का पेपर रहेगा, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 200 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। पेपर एक ही रहेगा, ठीक है, और इसमें 2 सेक्शन रहेंगे। एक सेक्शन जो रहेगा उसके अंतर्गत आप जो है आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसमें रहेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। आपका जो है सेक्शन के अंदर जो है आपका पेपर रहेगा, और सेक्शन ब के अंदर सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन के 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएंगे। ऐसे मिलाकर 100 और 100 मिलाकर 200 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पेपर में आएंगे, और 200 ही क्वेश्चन का जो है यहाँ पर 200 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका जो है परीक्षा पद्धति। यहाँ पर देख लेते हैं आयु सीमा। आयु सीमा जो है यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और अधिकतम यहाँ पर जो है आपकी 40 वर्ष होना चाहिए। जो ST SC और जो शासकीय विभागों में कार्यरत जो होमगार्ड है उनके लिए जो है 45 वर्ष तक की यहाँ पर जो आयु के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर विभागवार रिक्त पदों की संख्या के बारे में दिया हुआ है। कुल सीधी भर्ती में आपके जो है 139 पदों पर भर्ती की जाएगी। ओके, और बैकलॉग के जो पद आएंगे उनमें 8 पद हैं। ओके, और संविदा के जो पद हैं आपके यहाँ पर 10 पद दिए हुए हैं। ऐसे कुल पद जो है आपके यहाँ पर 157 पदों पर यहाँ पर जो है भर्ती की जाएगी। अब देख लेते हैं किस विभाग में कितने पद रहेंगे। ओके, यहाँ पर सामने तक हम देख पा रहे हैं जो मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन है, ठीक है, इसमें अलग अलग पद दिए हुए हैं। ठीक, कमला नेहरू के अंदर भी जो है गैस कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत भोपाल के अंदर जो यहाँ पर भी कंप्यूटर प्रोग्रामर के 1 पद रहेगा। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। नीचे यहाँ पर एक आप बड़ी बड़ी संख्या देख लीजिए, पूरा डिटेल में आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ। विथ आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है क्या लगेगी वो नोटिफिकेशन आप नीचे देख पाएंगे। यहाँ से देख पा रहे हैं हम, देखो मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ऑफिस कॉम्प्लेक्स है ना, इसके अंदर जो है 1 पद दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 2 पद दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है प्रबंधन सामान्य है, पद का नाम है प्रबंधन सामान्य। ठीक है, यहाँ पर आपके जो है वेतनमान दिया हुआ है 32,800 से 1,36,000। ओके, यहाँ पर न्यूनतम योग्यता दे रखी है 60% अंकों के साथ MBA MCOM MSc एंड USC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। पोस्ट एक दे रखी है यहाँ पर प्रबंधक लेखा सह अंकेक्षण, कुल पद 2 दे रखे हैं। यहाँ पर भी आपका वेतनमान दिया हुआ है 32,800 से 1,36,000 है ना, 3200 न्यूनतम वेतन यहाँ पर स्टार्ट रहेगा आपका। न्यूनतम जो है योग्यता यहाँ दे रखी है MCOM MBA और CA और ICWA। ओके,
यहाँ पर आपको दिया पद है कुल, यहाँ पर प्रबंधन गुणवत्ता नियंत्रक के पद हैं, यहाँ पर इसके 3 पद दिए हुए हैं। ओके, इसकी योग्यता देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी योग्यता दे रखी है MBA मार्केटिंग, ठीक है, MSc एग्रीकल्चर एवं UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का कंप्यूटर यहाँ पर मांगा गया है। ओके, एक और यहाँ पे देख लीजिए पद निकले हुए हैं, 31 पद लिखे हुए हैं, सहायक लेखापाल के पद है ना। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, 31 लगभग जो है आपके पद दिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, 31 पद की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए योग्यता, न्यूनतम 60% अंकों के साथ MCOM, CA, BBA, फाइनेंस और MBA, ठीक है। और ICWM एवं UGC प्राप्त संस्था मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। सहायक लेखापाल के और एक और जो है सीधी भर्ती के पद निकले हुए हैं, 24 पद हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे भी अगला बात करते हैं कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल। ओके, इसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामर का कुल 1 पद दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर योग्यता मांगी गई है BE, BTech और प्रोग्रामिंग का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। MCA, MCM, MSc कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि वाले भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर E, ठीक है। इसके अंतर्गत देख लेते हैं हम, मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत कुल जो है वैज्ञानिक के 18 पद है, ठीक है। यहाँ मान्यता प्राप्त योग्यता मांगी गई है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। ओके, आगे बात करते हैं, यहाँ पे आरक्षण दिया हुआ है 87% और जो अन्य OBC वाले है ना, उनका जो है कुल 16 पद है और 13% जो पद है उनमें से 2 पद यहाँ पर निकले हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि OBC आरक्षण का मसला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। आगे बात करते हैं सीधी भर्ती अनुविभाग अधिकारी, कुल पद 2 हैं यहाँ पे भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और वित्त अथवा मानव संसाधन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा CA उपाधि मांगी गई है। सैलरी यहाँ पर 56,100 से 1,77,500 रुपये यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। सहायक प्रचारक के जो पद हैं उस पर 2 पद हैं यहाँ पर, 32,800 से 1,36,100 यहाँ पर वेतनमान रहेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंग्रेजी ज्ञान, ठीक है। और 1 वर्ष का जो है दैनिक समाचार पत्र के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना मांगा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगला पद दिया हुआ है कार्यालय नगर पालिका निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली। यहाँ पर देख लीजिए संविदा पद है, चार्टेड अकाउंटेंट का पद एक पद ही दिए हुए हैं यहाँ पर, और जो वेतनमान दिया हुआ है 30,000 एक मुफ्त वेतनमान दिया हुआ है, ठीक है। ICAI से CA की उपाधि और MBA वित्त अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर मांगा गया है। देख लीजिए अगला पद कार्यालय नगर पालिका निगम इंदौर के अंदर का लिखा हुआ है सीधी सहायक E-गवर्नेंस अधिकारी की पद है, कुल 8 पद दिए हुए हैं, वेतनमान 15,600 से 39,100 प्लस 5,400 यहाँ पे ग्रेड पे हैं। शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है MCA अथवा समकक्ष योग्यता। ओके, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद भोपाल के अंतर्गत कुल 7 पद हैं यहाँ पर टास्क मैनेजर के, और 15,600 से 39,100 का जो है यहाँ पर वेतनमान रहेगा। और विज्ञान सामाजिक विज्ञान MBA MSW में द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी गई है यहाँ पर। आगे बात करते हैं कार्यालय नगर पालिका निगम रीवा के अंतर्गत पद हैं सहायक E-गवर्नेंस अधिकारी, कुल पद 2 दिए हुए हैं। मान्यता प्राप्त संस्था में MCA अथवा समकक्ष यहाँ पर मांगा गया है। सहायक स्वच्छता अधिकारी का पद है यहाँ पर 1 और 9,300 से 34,800 प्लस 4200 यहाँ पर जो है ग्रेड पे रहेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में MBBS की उपाधि यहाँ पर जो है योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो है दी MP स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल, ठीक है। यहाँ पर जो पद निकले हुए हैं यहाँ पर कुल 7 पद है सहायक प्रबंधक लेखा के, ठीक है। 9,300 से 34,800 यहाँ पर सैलरी रहेगी। MBA फाइनेंस मांगा गया है, MCOM या BCom या इंटर CSCS ICW मांगा गया है यहाँ पर। आगे बात करते हैं सहायक प्रबंधक के कुल 5 पद हैं यहाँ पर। यहाँ पे भी योग्यता हम देख लेते हैं 9,300 से
वेतनमान देख लेते हैं। 9,300 से 34,800 तक यहाँ पर वेतनमान दिया हुआ है। और एमएससी कृषि, एमएससी उद्यानिकी, बीटेक कृषि बीटेक, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एमबीए और एमटेक वैकेंसी योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। सहायक प्रबंधक का एक और पद दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। कुल 3 पद हैं, ठीक है। योग्यता यहाँ पे दे रखी है एमएससी कृषि, एमएससी उद्यानिकी, बीटेक कृषि बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और एमबीए मांगा गया है, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर योग्यता है आपके पास तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। एक और देख लीजिए यहाँ पर सीधी भर्ती लेखापाल के कुल 8 पद हैं, ओके। लेखापाल के कितने पद हैं यहाँ पर? 8 पद हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वेतनमान देख लीजिए 5,200 से 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, बीकॉम दिया हुआ है, एमकॉम, एमबीए अथवा इंटर, सीएस, आईसीडब्ल्यू, इनमें से अगर कोई भी योग्यता है आप तो अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। लेखापाल का 1 पद दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो है योग्यता दे रखी है वेतनमान दिया हुआ है 5,200 से 20,200 यहाँ पर वेतनमान रहेगा आपका। और शैक्षणिक योग्यता दे रखी है यहाँ पर आपका बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और अथवा इंटर, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर योग्यता है आपके पास तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, पर्यावरण नियोजन समन्वयक संगठक, ठीक है। यहाँ पर वैज्ञानिक के कुल 3 पद हैं, वैज्ञानिक सहायक के कुल 3 पद हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वेतनमान दिया हुआ है 52,700 से 1,35,100 तक। और पर्यावरण संबंधी विषयों योग्यता देख लीजिए। पर्यावरण संबंधी विषयों या जीव विज्ञान, पर्यावरण, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, कृषि विज्ञान, वन प्रबंधन, सरोवर विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र इत्यादि में न्यूनतम 60% के साथ स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई है, ओके। आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो पद निकले हुए हैं, सहायक कार्यपालन अधिकारी, कुल 12 पद दिए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे योग्यता है देखो स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी के साथ, ठीक है। और यहाँ पर वेतनमान दिया हुआ है 36,200 से 1,14,800। आगे बात करते हैं इसमें अगली वैकेंसी दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। सीधी भर्ती अंकेक्षक, कुल 2 पद दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें योग्यता मांगी गई है एमकॉम द्वितीय श्रेणी, ऑडिटिंग, 3 वर्ष का अनुभव और लेखा परीक्षा उत्तीर्ण, कंप्यूटर संचालक का ज्ञान इन्होंने मांगा गया है। आगे बात करते हैं सीधी भर्ती क्षेत्राधिकारी, कुल 21 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। वाणिज्य में आपका स्नातकोत्तर मांगा गया है द्वितीय श्रेणी के साथ, और वेतनमान दिया है 28,700 से 51,300। आगे बात करते हैं जल संसाधन विभाग भोपाल के अंतर्गत निकली हुई वैकेंसी है भूभौतिकी सहायक, कुल 5 पद दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर योग्यता देखिए, देख लीजिए। भूभौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि, ठीक है। को अधिक मान्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भौतिक शास्त्र में एमएससी, ठीक है। वेतनमान दिया हुआ है 32,800 से 1,36,000। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत वैकेंसी निकली हुई है। यह वैकेंसी है संविदा पदों की। और टास्क मैनेजर कुल 1 पद दिया हुआ है, 32,800 वेतनमान दिया हुआ है। न्यूनतम योग्यता यहाँ पर देख लीजिए 55% अंकों के साथ पोषण आहार, बाल स्वास्थ्य एवं विकास अथवा गृह विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य स्नातकोत्तर उपाधि यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। और संविदा भर्ती पर एक और वैकेंसी दे रखी है टास्क मैनेजर, कुल पद 1, यहाँ पर वेतनमान दिया हुआ है 32,800, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता दे रखी है यहाँ पर न्यूनतम 55% के साथ पोषण आहार अथवा बाल स्वास्थ्य एवं विकास अथवा गृह विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य स्नातकोत्तर उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। एक और देख लीजिए संविदा भर्ती पर यहाँ पर देख लीजिए टास्क मैनेजर, कुल 1 पद दिया हुआ है 32,800, कुल 1 मुश्त यहाँ पर वेतनमान दिया जाएगा। और यही सेम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है। अगला बात देख लीजिए यहाँ पर संविदा भर्ती के क्वालिटी मॉनिटर या फील्ड सुपरवाइजर का कुल 2 पद है यहाँ पर। और 28,700 एक मुश्त यहाँ पर जो है वेतन दिया जाएगा। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ पोषण आहार और बाल स्वास्थ्य और विकास अथवा गृह विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य MSW स्नातकोत्तर उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। संविदा का एक और पद देख लीजिए यहाँ पर क्वालिटी मॉनिटर या फील्ड सुपरवाइजर, कुल 2 पद है, ठीक है। 28,700 यहाँ पर वेतनमान रहेगा।
और न्यूनतम सेम योग्यता है यहाँ पर भी पोषण आहार और अथवा बाल स्वास्थ्य एवं विकास एवं गृह विज्ञान अथवा MSW स्नातकोत्तर उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। सेम पद को दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, योग्यता भी सेम रही, ठीक है, यहाँ पर भी एक पद दिया हुआ है। इस प्रकार से आज ये पूरी वैकेंसी रहेगी आपकी और कई पदों पर जो है यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, अच्छे पद निकले हुए हैं और अच्छी कैटेगरी के पद निकले हुए हैं। ओके, तो आप सभी को इसकी अच्छी से तैयारी करना चाहिए और इस प्रकार के वीडियो हम हमारे चैनल द्वारा बनाते रहते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आप सभी ने इतना समय दिया वीडियो देखने के लिए, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ओके, थैंक यू।